दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको खाता संख्या, खेसरा संख्या और जमाबंदी संख्या के विषय में बताने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर ये वीडियो आप अंत तक देख लिए तो भाई इससे संबंधित और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैंने पहले जो है इन सब के ऊपर वीडियो बनाया हूं, लेकिन कई लोगों का जो है कुछ कंफ्यूजन था, तो वो चीज मेरे माइंड में है। उन कंफ्यूजन को जो है मैं यहां पर दूर करने वाला हूं, तो अंत तक बने रहें। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। खाता संख्या, खेसरा संख्या और जमाबंदी संख्या। दोस्तों देखिए, ये सब जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपके जमीन संबंधी हैं। और जमीन का क्या होता है, समय समय पर सर्वे होता है। एक बहुत ही विस्तृत सर्वे हुआ जिसको हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। उसके बाद जो है रिविजनल सर्वे हुआ। अभी फिलहाल जो है बिहार में स्पेशल सर्वे हो रहा है, या फिर और भी जो है इसी तरह के सर्वे अन्य राज्यों में होते हैं। जो जमीन है, भूमि है, वो राज्य सूची का विषय है, इसीलिए राज्य जो है वो जब चाहे सर्वे करवा सकती है अपने समय अनुसार। क्लियर। कहीं कहीं पर ऐसे भी हैं कि भाई 50 साल से भी सर्वे नहीं हुआ है। हालांकि स्थिति यह कहता है कि 20-25 साल के अंतराल में जो है सर्वे होना चाहिए, ताकि जो है सब कुछ एकदम क्लियरिटी हो पाए। खैर हटाइए सब बात, जो आज का टॉपिक है उस पर आते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों कि एक मौजा है, कोई गांव है, ठीक है। ये क्या है, गांव। मौजा का कहने का मतलब यहां हुआ एक राजस्व ग्राम। अब देखिए, जब इसका सर्वे होगा दोस्तों, तो सबसे पहले जो है ना सीमाना को फिक्स किया जाता है। सीमाना में क्या क्या रहता है, तो रहता है बम्बा, 3 सीमानी पत्थर, ठीक है। बम्बा कहीं कहीं पर जो है 4 सीमानी पत्थर रहेगा, ठीक है। बम्बा, 3 सीमानी पत्थर, बम्बा, ठीक है। तो ये जो बम्बा है उसको हिंदी में हम लोग, इंग्लिश में हम लोग पिलर कहते हैं, ठीक है। ये जो 3 सीमानी पत्थर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर 3 मौजा जो है आकर के मिलते हैं एक ही बिंदु पर। ये वाला जो यहां पर पॉइंट है ना, यहां पर 3 गांव आकर के मिलते हैं। एक गांव तो ये वाला हो गया, ये मौजा हो गया, ठीक है। एक तोखा लाइन इस तरह से खिंचा हुआ रहता है, तो एक मौजा इधर, एक मौजा इधर, 3 गांव। और इसी तरह से ये जो 4 सीमानी पत्थर है, इसमें 2 तोखा लाइन खिंचा हुआ रहता है इस तरह से। यहां पर क्या है कि 4 गांव आपस में आकर के मिलते हैं, ठीक है। एक गांव तो ये वाला हो गया, ये दूसरा गांव, ये तीसरा गांव, ये चौथा गांव, ठीक है। और ये सब क्या है, पिलर है। फिर यहां पर 3 सीमानी पत्थर है, तो भाई एक तोखा लाइन जो है 5 जरीब का खिंचा रहता है। देखिए ये सब तोखा लाइन क्या होता है, बम्बा क्या है, ये सब बारीकी से अगर आपको समझना है तो भाई आपको कोर्स एक प्रॉपर तरीका से करना होगा। और जो कोर्स है वो हमारे ऐप जीनियस मेकर पर मिलेगा। अब ये जीनियस मेकर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो प्ले स्टोर में जाएं, जीनियस मेकर सर्च करें और उस ऐप को इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, तो वहाँ पर कोर्स जो है आपको दिख जाएगा। 3 मंथ का भी कोर्स होता है, 6 मंथ का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है, मॉडर्न सिविल सर्वे का भी होता है। जो आप चाहें कर सकते हैं। अब कोर्स का डिटेल अगर आपको चाहिए तो इस YouTube चैनल पर जो है विजिट कर सकते हैं और कोर्स का पूरा डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। ताकि आप एक अच्छा अमीन बन पाए और धरातल पर काम कर पाए। क्लियर। साथ में दोस्तों भारत सरकार द्वारा जो है मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है। खैर, तो दोस्तों अब आते हैं मुद्दा के ऊपर। तो ये मौजा है, ये सीमाना को जो है फिक्स किया गया। अब इसके अंदर में क्या है, बहुत सारे प्लॉट हैं, तो यहाँ पर प्लॉट बनाते हैं। हजारों की संख्या में प्लॉट होता है, ठीक है। टेढ़े मेढ़े कुछ भी होता है, तालाब होता है, कहीं पर मंदिर है, कहीं पर मस्जिद है, कहीं पर जो है शमशान घाट है, तो कहीं पर जो है कब्रिस्तान है। तो ये सारी चीजें हैं जो सब कुछ जो है नक्शा में दिखाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुस्तकिल कहते हैं, फिक्स पॉइंट कहते हैं। ओके। कुआं भी है तो भाई कुआं को भी दर्शाया जाएगा। अगर कहीं पर मेढ़ बना हुआ है तो मेढ़ को भी दर्शाया जाएगा, कहीं तालाब है तालाब, सब कुछ जो है दर्शाया जाता है। अब है क्या दोस्तों, सर्वे का काम जो है, देखिए ये जो यहां पर मैप आप देख रहे हैं, इधर क्या है, नॉर्थ है, ठीक है, और इधर साउथ है, और इधर क्या है, ईस्ट है, और ये वेस्ट है। सर्वे का काम हमेशा जो है नॉर्थ वेस्ट से शुरू होता है, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा से, और एंड जो है ये साउथ ईस्ट में करता है। क्लियर। इधर से शुरू होगा। तो जब नक्शा प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद खानापुरी का काम शुरू होता है। देखिए सर्वे के जो है ना विशेष रूप से 3 चरण होते हैं। पहला किश्तवार, किश्तवार में जो है नक्शा प्रिपेयर होता है। दूसरा होता है खानापुरी, खानापुरी में जो है भाई जो भी प्लॉट बने हैं जितने सारे, सब में जो है प्लॉट नंबर डाला जाएगा और विभिन्न तरह के जो है दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों बहुत सारे प्लॉट हैं, हजारों की संख्या में प्लॉट हैं। तो ये जो प्लॉट देने का जो कार्यक्रम है वो भी उत्तर पश्चिम दिशा से होगा। जैसे 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 17 18 19 20 21 22, इस तरह करके, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे करके जो है जिस तरह से सांप रहता है ना, घूमता है, उस टाइप से जो है फिर इधर हम लोग एंड करते हैं प्लॉट नंबर देते हुए, ठीक है। तो दोस्तों जो यहां पर नंबर दिए हैं, हर प्लॉट को जो हम नंबर दिए हैं उसी को कहते हैं प्लॉट नंबर, या फिर कहिए खेसरा संख्या। क्लियर हुआ।
यानी नक्शा पहले हम लोग तैयार किए, जो धरातल में जो चीजें थी, जो खेत था, ये फलाना, ये श्याम का था, ये राम का था, ये रमेश का था, ये फलाना का था, ठीक है। तो सबका भाई अलग अलग नक्शा बना ना, और जो नक्शा में जो प्लॉट बना है उसको हम एक नंबर दे दिए, उसी नंबर को कहा जाता है खेसरा नंबर, खेसरा संख्या, या ये प्लॉट नंबर या गाटा संख्या भी कई जगह पर कहा जाता है। क्लियर? तो ये हो गया दोस्तों खेसरा संख्या। क्लियर यहां तक? अब है क्या दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक व्यक्ति का जो है एक ही जगह प्लॉट हो, यानी अगर रमेश का प्लॉट नंबर ये 5 है तो भाई यही है, इसके अलावा और नहीं हो सकता, ऐसा तो है नहीं भाई। अगर रमेश है तो हो सकता है कि उसका जो है ये प्लॉट नंबर 7 भी है, उसका प्लॉट नंबर 21 भी है, प्लॉट नंबर 19 भी है, या और जगह पर है, तो ये तो अलग अलग जगह पर उसका प्लॉट आ रहा है। अब इस चीज को जो है एक सम्मिलित रूप में जो है हमको दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए दोस्तों दस्तावेज तैयार होता है, ठीक है। और दस्तावेज में जो है पहले तो भाई खेसरा फॉर्म जो है भरा जाता है, यानी हर खेसरा के लिए डिटेल भरा जाता है, फिर खतियान फॉर्म भरा जाता है, यानी खतियान बनाने के लिए, ठीक है। सर्वे में क्या होता है, मुख्य रूप से 2 चीजें तैयार की जाती है, एक हो गया नक्शा और दूसरा हो गया रिकॉर्ड ऑफ लैंड, यानी कि आपका दस्तावेज कहिए, ठीक है। तो क्या है, सर्वे में 2 चीजें निकल करके आती है, ठीक है। सर्वे, अगर कहीं पर सर्वे हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई वहां पर क्या तैयार होगा, नक्शा, नक्शा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या तैयार होगा, दस्तावेज, और दस्तावेज में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, खतियान, खतियान, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है कि भाई प्लॉट नंबर तो मिल गया हर प्लॉट का, ठीक है। किसी का जो है कहीं पर 2 प्लॉट है, 3 प्लॉट है, अलग अलग है। अब होता क्या है दोस्तों, सब कुछ से निपटने के लिए अब ऐसा नहीं है कि भाई जिसका, अगर मान के चलिए कि रमेश का प्लॉट नंबर 7 है, अगर एक ही रहता तो, और सबका एक ही प्लॉट रहता तो भाई सबको वही नंबर दे दिया जाता, कहानी खत्म कि हाँ भाई अगर ये प्लॉट है तो फलाना का है। लेकिन भाई कहीं किसी का 10 प्लॉट है, किसी का 15 प्लॉट है, किसी का 2 प्लॉट है, किसी का एक ही प्लॉट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज के लिए दोस्तों अब खतियान जब तैयार किया जाता है ना, इसके लिए अलग सिलसिलेवार नंबर चलता है, खतियान के लिए अलग अलग सिलसिलेवार नंबर चलता है। मान के चले कि इस गांव में जो है 1000 रैयत थे, 1000। अब अगर 1000 रैयत हैं तो भाई सबका जो है एक नंबर दिया जाएगा, सिलसिलेवार नंबर दिया जाएगा, उसी को कहते हैं हम लोग खाता नंबर, खाता संख्या। नहीं समझ में आया? देखिए दोस्तों, मान के चलिए कि ये रजिस्टर है, रजिस्टर है, देखिए वहां लाइए। होता क्या है कि भाई जो भी रैयत हैं, अब रैयत में जो है ना, ये तो रैयत है, किसान तो है ही, अब सरकार भी, जो सरकार का भी बहुत जगह जमीन है, गैर मजरूह आम जमीन है या फिर और भी तरह का जमीन है, ठीक है, उसका भी जो है खतियान में दर्ज होता है। अब है क्या दोस्तों, अब खतियान का मतलब है कि भाई एक रजिस्टर तैयार करना, ठीक है। क्या है खतियान का मतलब, एक रजिस्टर तैयार करना जिसमें पूरा ब्यौरा हो, और जो खतियान तैयार होता है उस मौजा में, उस राजस्व ग्राम में जितने भी रैयत है उसके आधार पर, ठीक है। तो मान के चलिए अब कैडेस्ट्रल सर्वे में देखिएगा, कैडेस्ट्रल सर्वे का अगर खतियान होगा तो भाई जो खाता नंबर 1, 2 ये सब होता है ना, वो विशेष रूप से आप देखिएगा कि जमींदार लोगों का था, उसके बाद फिर आगे जो है विभिन्न रैयतों का, तो ये चीज आप देखिएगा, ठीक है। लेकिन आजकल के जो सर्वे हो रहे हैं, एक खाता नंबर 1 कहीं से भी शुरू हो सकता है, किसी के भी नाम से हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पहला पृष्ठ है, ठीक है, इसमें मान के चलिए कि भाई रामू नाम का जमींदार था, तो रामू के नाम से यहां पर जो है पहला पेज में लिखा गया, और इस पेज का जो पेज नंबर है वो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब रामू का जो है खाता संख्या क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। फिर दूसरा पेज में आए, दूसरा पेज में फिर यहां पर एक नंबर है 2, ठीक है, और इसमें जो है पहला में था रामू और दूसरा में था श्याम, ठीक है। तो श्याम का जो है खाता संख्या 2 हो गया। फिर तीसरा पेज में आएंगे तो तीसरा पेज में जो है सो अगला आदमी का नाम रहेगा, उसका नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो रजिस्टर का जो सिलसिलेवार नंबर होता है जिसमें हर रैयत का जमीन संबंधी पूरा ब्यौरा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं खाता नंबर। और ये जो खाता नंबर है वो सर्वे के समय में तैयार किया जाता है, ये जो खतियान है वो सर्वे के समय में बनता है। यानी अगर मान के चलिए श्याम के पास 3 प्लॉट था और श्याम का खाता संख्या 5 है, तो उस खाता संख्या 5 के अंतर्गत ये तीनों प्लॉट को दर्ज किया जाएगा, उसका चौहद्दी दर्ज किया जाएगा, उसका रकबा दर्ज किया जाएगा, और भाई उसके श्याम के और भी अन्य हिस्सेदार हैं क्या, तो वो अंश वगैरह में भी सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, किस प्रकार का जो है जमीन है वो भी लिखा हुआ रहेगा, लगान कितना देना है ये भी लिखा रहेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भाई कैफियत के खाने में वो भी चीज लिखा रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं।
ठीक है दोस्तों, तो खतियान क्या होता है, वो तैयार होता है सर्वे के समय में। इस खतियान को हम लोग रजिस्टर 1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रजिस्टर 1, क्योंकि ये पहली बार जो है तैयार होता है कहां पर, सर्वे के समय में। क्लियर। अब क्या है दोस्तों, मान के चलिए जिस समय सर्वे हो रहा था उस गांव में थे 1000 रैयत, 1000 रैयत। अब बाद में क्या होता है भाई, स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार लोग जो है आपस में जमीन का खरीद बिक्री करते हैं। अब भाई श्याम के पास यहां पर 3 प्लॉट था। अब सर्वे के 4-5 साल बाद जो है श्याम 19 नंबर प्लॉट को बेच दिया दूसरे व्यक्ति के पास, तो वो तो जमीन यहां से खाली हो गया। तो भाई जो खतियान बना है, खतियान में तो ये तीनों प्लॉट दर्ज है, तो कहीं ना कहीं अगर बेचा है कानूनी रूप से तो उस जगह से हटाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब अगर मेन जो खतियान बना है उसी में अगर हम हटाएंगे, जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए नियम यह है कि भाई जो खतियान जो बना है, जो रजिस्टर 1 तैयार हुआ है, उसका एक आप 2 कॉपी तैयार कर दीजिए। ठीक है, इसी का जो है एक कॉपी तैयार कर दीजिए जिसको हम लोग रजिस्टर 2 कहेंगे, या फिर जिसको हम लोग जमाबंदी कहते हैं, जमाबंदी। ठीक है, और इसी को हम रजिस्टर 2 भी कहा करते हैं, रजिस्टर 2। क्लियर। अब ये जो रजिस्टर 2 है दोस्तों, उसमें क्या होता है, जो भी खाता नंबर है, मान के चलिए 1000 रैयत थे उसमें, तो भाई जो जमाबंदी जो बनेगा, जमाबंदी नंबर भी होता है, जमाबंदी संख्या भी होता है। ठीक है, तो जमाबंदी संख्या जो है, अगर खाता संख्या ये रमेश का नाम से है तो भाई जमाबंदी संख्या भी जो है एक का रहेगा। ठीक है, इसी तरह से जो सिलसिलेवार तरीका से 1000 तक जो है जमाबंदी संख्या भी मिलेगा आपको। तो सबको जो है नंबर दिया जाएगा जिसको हम लोग जमाबंदी संख्या कहते हैं। अब ये जो जमाबंदी, ये जो रजिस्टर 2 तैयार हुआ है, अब इसी में छेड़छाड़ किया जाएगा। मतलब अगर श्याम जो है ये प्लॉट नंबर 19 बेच दिया तो भाई इस रजिस्टर 2 में जो है उतना जमीन वहां से माइनस कर दिया जाएगा। और जो लिया है, अगर इसी गांव का व्यक्ति लिया है तो भाई उसका भी अपना जमाबंदी संख्या होगा और उस जमाबंदी संख्या में जाकर के उतना जमीन ऐड कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये जो जमाबंदी है वो समझिए आपके बैंक अकाउंट जैसा है। ठीक है, ये तो मूल दस्तावेज आपका खतियान हो ही गया, लेकिन एक बैंक अकाउंट हुआ जिसमें भाई जितना आपका पैसा है उसमें भाई बैंक अकाउंट में दिख रहा है। अगर आप भैया खर्चा करेंगे, पैसा निकालेंगे, उतना माइनस हो जाएगा, अगर आप लिए हैं तो ऐड हो जाएगा। तो ये जमाबंदी में हर रैयत में अगर आपस में अगर ट्रांजैक्शन होता है, जमीन का खरीद बिक्री होता है, लेन देन होता है, तो जमीन चढ़ता है, उससे खारिज होता है, दाखिल खारिज के माध्यम से, जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। अब मान के चलिए कई लोग कंफ्यूजन ये रहता है कि सर अगर बाहरी आदमी अगर यहां पर आवे और जमीन खरीदे तो क्या होगा। अगर दोस्तों बाहरी आदमी जमीन खरीदता है तो वैसे कंडीशन में जो है ये जो अगर 1000 रैयत थे पहले से, अब चूंकि बाहरी आदमी आया, एक आदमी बढ़ गया, तो भाई 1001 जमाबंदी संख्या हो जाएगा। ठीक है, यानी एक बढ़ जाएगा। 2 रैयत आए बाहर से तो बढ़ जाएगा, यानी जमाबंदी संख्या जो है, जो रजिस्टर 2 तैयार हुआ है, 1000 पहले पृष्ठ थे इन 1000 रैयतों के लिए, लेकिन अब बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनके लिए जो है जमाबंदी संख्या तैयार किया जाएगा और उसके लिए अलग पृष्ठ जो है नेक्स्ट पृष्ठ बढ़ते चला जाएगा। तो जो खाता संख्या जितना है उस गांव में, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई जो जमाबंदी संख्या है उतनी ही रहे, उससे बढ़ भी सकता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो है उस गांव में आ सकता है, जमीन खरीद सकता है। ठीक है, तो उसमें जो है फिर वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। जमाबंदी संख्या का कुल मिलाकर के हुआ कि भाई जमीन का ट्रांजैक्शन करना, अगर आप बेचे तो भाई उतना खारिज हुआ, अगर खरीदे तो ऐड होगा, यही है। ठीक है, और वो म्यूटेशन के तत्व होता है, दाखिल खारिज के तत्व होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि खाता संख्या क्या है, खेसरा संख्या क्या है, जमाबंदी संख्या क्या है। खाता संख्या, खेसरा संख्या जो है सर्वे के दौरान जो है बनता है। ठीक है, मिलता है। ये जो संख्या आप देख रहे हैं वो सर्वे से मिला। अगर नक्शा तैयार हुआ है तो उसमें प्लॉट नंबर जो मिला है सर्वे से मिला। खतियान में जो सिलसिलेवार मिला है हर रैयत को, ठीक है, वो खाता संख्या हो गया। और ये जमाबंदी संख्या जो है वो सर्वे के तुरंत बाद जो है तैयार किया जाता है, ताकि भाई उसमें पूरा ट्रांजैक्शन किया जा सके, जमीन का खरीद बिक्री जो भी होता है पूरा किया जा सके, ताकि जो है लगान सही से दिया जा सके। अगर मान के चलिए रमेश के पास जो है 20 एकड़ जमीन था पहले और 5 एकड़ बेच दिया, तो भाई पहले 20 एकड़ के हिसाब से लगान दे रहा था, लेकिन 5 एकड़ बेचा था, 15 ही एकड़ का लगान देगा ना। तो कुल मिलाकर के जो है ये रजिस्टर 2 जो है ये लगान देने संबंधी के लिए जो है तैयार किया गया है। ठीक है, लगान जो है सही से सही व्यक्ति दे पाए, जिसके पास जितना जमीन है उतना वो लगान दे। ठीक है, तो इसको जो है लगान रजिस्टर भी कहा करते हैं। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सारा कुछ समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।